स्पेशल सीरीज का चौथा लेक्चर है। आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कोई नया वीडियो आता है तो आप तक आसानी से पहुंच पाए। ठीक है, तो चलते हैं आज के प्रश्नों पे। ठीक है, आज के प्रश्नों की संख्या लगभग 35 है। ये जो टॉपिक है ये बिहार स्पेशल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो अपवाह तंत्र है बिहार के, उससे रिलेटेड सारे प्रश्न होंगे आज। इससे हम 35 आज क्वेश्चन है और ये 2-3 सीरीज इसकी आएगी बिहार स्पेशल की, ये जो अपवाह तंत्र से। ठीक है, तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न से। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों, जो बिहार की नदियां हैं उसे कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो उसे 2 वर्गों में, एक तो नॉर्थ बिहार की नदियां और एक साउथ बिहार की नदियां। ये जब गंगा नदी बहती है बिहार के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो जो नॉर्थ बिहार की नदियां इसकी सहायक नदियां हैं और जो साउथ बिहार की नदियां जो गंगा की सहायक नदी है वो कितने वर्गों में विभाजित करती है? तो 2 वर्गों में विभाजित करती है। व्याख्या देखिए, बिहार की नदियों को उनकी उत्पत्ति और प्रकृति के आधार पर 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। एक है हिमालयी नदियाँ और एक है पठारी नदियाँ। ठीक है, देखिए जो हिमालयी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती है और पठारी नदियाँ है जो पठारी भागों से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हिमालयी नदियों की नहीं है? आपको कीवर्ड पे भी ध्यान देना है, यहाँ पे नहीं पूछा है। तो हिमालय की नदियाँ जो सदा नीरा होती है, सत्य बात है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, हाँ ये उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, ये भी सत्य बात है। और ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है, नहीं ये प्रौढ़ावस्था में नहीं है, ये कह रहा है ये जो है वृद्धावस्था में, नहीं ऐसा नहीं है, ये जो है युवावस्था में है। जो हिमालय नदियाँ हैं युवावस्था की नदियाँ हैं, ये मार्ग परिवर्तन और गोखुर झील बनाती है, बिल्कुल यह बनाती है। प्रौढ़ावस्था वाली जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। तो आंसर कौन सही हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा है नहीं, मतलब बातें ये 3 सही है, लेकिन आंसर मेरा ये होगा, क्योंकि क्या पूछ रहा है कि हिमालय नदियों की कौन ऐसी विशेषता नहीं है? तो प्रौढ़ावस्था में नहीं है, हिमालय नदियाँ कैसी है? तो युवावस्था में। ठीक है, व्याख्या देखिए, हिमालयी नदियाँ बाल्यावस्था यूथफुल स्टेज में है, क्योंकि ये अभी भी तीव्र कटान करती है। और पठारी नदियाँ जो है वह है प्रौढ़ावस्था वाली होती है। पठारी नदियाँ कैसी है? तो प्रौढ़ावस्था वाली मैच्योर स्टेज में मानी जाती है पठारी नदियाँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है कि पठारी नदियों के प्रवाह की दिशा सामान्यतः क्या होती है? ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। तो पठारी नदियों की दिशा जो है दक्षिण से कैसी है? उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखिए, दक्षिण बिहार की नदियाँ छोटा नागपुर पठार या अमरकंटक से निकलती है और ढाल के कारण उत्तर की ओर बहकर गंगा में मिलती है। ठीक है, बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण कौन सी नदियाँ बनती है? पठारी नदियाँ नहीं, क्योंकि बाढ़ जो है मुख्य उत्तरी बिहार में आती है। ठीक है, उत्तरी बिहार में आती है, तो पठारी नदियाँ नहीं होगी, हिमालयी नदियाँ इसका आंसर होगा। ठीक है, हिमालयी नदियों से मुख्य रूप से बिहार में बाढ़ आती है। तो कोसी हो गई, गंडक हो गई, बागमती जैसी हिमालयी नदियाँ भारी मात्रा में गाद लाती है, जिससे उनका तल भर जाता है और वे मार्ग बदलकर भीषण बाढ़ लाती है। ठीक है, मार्ग बदलने में सबसे कोसी जो है सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, सदा नीरा किस प्रकार की नदियों को कहा जाता है? सदा नीरा मतलब सभी वर्षों में प्रभावित होने वाली, सभी वर्षों में, जिनमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहे। ठीक है, ये आंसर होगा। ऑप्शन देखिए, हिमालयी नदियाँ ग्लेशियरों के पिघलने से निकलती है, इसलिए इनमें मानसून के अलावा भी पूरे साल पानी रहता है। अर्थात जब गर्मी की मौसम होती है जून से लेके जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो उस समय तो ग्लेशियर पिघलने से नदियों में पानी का बहाव रहता ही है। साथ ही जब मानसून आता है जुलाई अगस्त सितंबर में, तो उस समय भी जो है नदियों में पानी भरा रहता है। तो इससे क्या होता है, पूरे साल जो है पानी का प्रवाह बना रहता है। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है?
तो यमुनोत्री नहीं होगा, मानसरोवर नहीं, ये क्या होगा, गंगोत्री ग्लेशियर होगा। ठीक है। अब देख, गंगा जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकलती है। अगला प्रश्न है, किन दो नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम जाना जाता है। आप लोग को एक ट्रिक याद रखना, DAB। ठीक है। ये हो गया देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलेगी तो क्या बनेगा, देवप्रयाग में मिलेगा तो ये हो गया अलकनंदा, अलकनंदा और बी से भागीरथी। तो जब भी पूछेगी कि गंगा कैसे बनेगी तो देवप्रयाग का कॉम्बिनेशन अलकनंदा और भागीरथ से होगी। तो अलकनंदा और भागीरथ कहाँ पे देखिए, अलकनंदा और भागीरथ, आंसर ये हो जाएगा। देखिए प्रश्न, देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथ का संगम होता है तो वहाँ संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछा गया, ये क्या है, ये भारत में है 2525 किलोमीटर। ठीक है। भारत में गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो इसे देश की सबसे लंबी नदी बनाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा नदी कुल लंबाई कितनी है, तो बिहार में है 445 किलोमीटर। गंगा नदी बिहार के मध्य से होकर प्रवाहित होती है और वहाँ इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। ठीक है। गंगा नदी बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो यह है बक्सर चौसा है। ठीक है। गंगा नदी बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो बक्सर चौसा है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सीमा पार कर बिहार के बक्सर जिले के चौसा स्थान पर प्रवेश करती है। ठीक है। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो 12 जिलों से। ये BPSC में पूछा जा चुका सवाल है। ठीक है। ये PYQ है, ध्यान रखिएगा। ये जिले हैं, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, पटना है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, मुंगेर है, खगड़िया है, कटिहार है, भागलपुर, लखीसराय। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है, तो वह है पटना है। ठीक है। पटना जिले में गंगा का विस्तार सबसे लंबा है, 99 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 99 किलोमीटर है। ठीक है। ध्यान रखिए, पटना जिले में गंगा का विस्तार सबसे लंबा है, कितना, 99 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है पद्मा नाम से। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका स्थानीय नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है। गंगा नदी अंततः कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाते हुए यह नदी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के बाहर गंगा में मिलती है। बिहार के बाहर गंगा में मिलती है, वो है महानंदा, ये वेस्ट बंगाल में मिलती है। महानंदा नदी बिहार के कटिहार से बाहर निकलकर वेस्ट बंगाल के मालदा में गंगा में मिलती है। ठीक है। तो महानंदा अल्टीमेटली बिहार से बहते हुए कटिहार में जाती है, कटिहार से तो वेस्ट बंगाल के मालदा में मिलती है। ठीक है। घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री नहीं है, मानसरोवर के तिब्बत, घाघरा नदी है ना, तो इसका हो जाएगा मानसरोवर तिब्बत के पास, सोमेश्वर श्रेणी नहीं होगा। मानसरोवर तिब्बत के पास, यह तिब्बत के पठार स्थित हिमनद से निकलती है। ठीक है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा में मिलती है, तो ये हो जाएगा सारण जिला, छपरा। ठीक है। यह सारण जिले के छपरा के पास गंगा में विसर्जित हो जाती है। ठीक है। तो घाघरा नदी को मैदानी भाग में किस अन्य नाम से जाना जाता है, नारायणी गंडक को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। गंडक को सरयू, सप्तगंडकी नहीं, ये सरयू हो जाएगा। तो अयोध्या में इसे सरयू कहा जाता है, बिहार में भी स्थानीय स्तर पर इसे सरयू नाम से जाना जाता है, अयोध्या में सरयू नाम से जाना जाता है। ठीक है। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नारायणी या शालिग्रामी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आंसर ये हो जाएगा।
व्याख्या देखिए, नेपाल में पहाड़ों पर शालिग्राम और मैदानी क्षेत्रों में इसको नारायणी कहते हैं। ठीक है, जब पहाड़ी इलाका होगा तो शालिग्राम और मैदानी होगा तो नारायणी कहेंगे। ठीक है, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो गंडक नदी पूछ रहा है ना, तो ये भैंसालोटन पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर भैंसालोटन से बिहार के मैदान में उतरती है। अगला प्रश्न है, गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच कितनी लंबी सीमा बनाती है? तो 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक है, जो गंडक नदी है, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। ठीक है, यह नदी सीमा निर्धारण करती है उत्तर पश्चिम में बिहार में बहती है। गंडक नदी में पाए जाने वाले गोल काले पत्थर को क्या कहते हैं? इसको शालिग्राम कहते हैं। गंडक नदी पाए जाने वाले गोल काले पत्थर को क्या कहते हैं? शालिग्राम कहते हैं। ये पत्थर भगवान विष्णु का प्रतीक माने जाते हैं और केवल गंडक नदी की घाटी में पाए जाते हैं शालिग्राम। ठीक है, बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है? बूढ़ी गंडक पूछ रहा है, तो ये मानसरोवर नहीं होगा, गंगोत्री नहीं, अमरकंटक नहीं होगा, सोमेश्वर श्रेणी का पश्चिमी भाग। ठीक है, तो यह पश्चिम चंपारण की सोमेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। कौन? बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक गंगा में किस जिले में मिलती है? पटना में नहीं, बेगूसराय में नहीं, खगड़िया में मिलेगी। ठीक है, तो बूढ़ी गंडक खगड़िया के पास गंगा नदी में मिल जाती है। आप लोग जो है ईडू टेरिया का पेज नंबर 57 को अच्छे से पढ़ेंगे। ये जो है बिहार स्पेशल का। ठीक है, बिहार स्पेशल पेज नंबर 57 पढ़ेंगे 2025 वाली बुक से। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन जो अभी है मार्केट में उससे पढ़ेंगे तो आप और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, बूढ़ी गंडक के ऊपरी भाग को किस नाम जाना जाता है? ऊपरी भाग मतलब कि जब शुरुआती दौर में होती है नदियाँ, उसे क्या कहते हैं? तो सरयू नहीं कहते हैं, सिक हरना, नारायणी तो गंडक को कहते हैं, कोसी तो कोसी नदी है, सिक रहना नदी सिक रहना कहते हैं। ठीक है, इसके शुरुआती प्रवाह क्षेत्र में इसे सिक रहना नदी कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी बिहार के किस जिले में गंगा नदी से मिलती है? कोसी जो है कुर्सेला में कटिहार मिलती है। कोसी नदी कटिहार जिले के कुर्सेला नामक स्थान पर गंगा में विसर्जित होती है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सोन अब ये हो गया दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। ठीक है, दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। ठीक है, तो गंगोत्री नहीं होगा, अमरकंटक की पहाड़ियाँ नहीं, हाँ अमरकंटक की पहाड़ियाँ होगा, छोटा नागपुर पठार नहीं होगा, महाबलेश्वर नहीं होगा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। कौन? तो ये सोन नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा मिलती है? तो यह है फतुहा के पास। ठीक है, पुनपुन नदी पटना के निकट फतुहा में गंगा में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नारायणी के नाम से भी जानी जाती है? पहले बता रखा हूँ, ये गंडक नदी है। ठीक है, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि गंडक का नेपाल के मैदानी भाग में नाम नारायणी है। ठीक है, नारायणी है। जो नेपाल की जो मैदानी भाग है उसमें नारायणी कहते हैं, इसे नारायणी। ठीक है, फल्गु नदी का निर्माण किन दो धाराओं के मिलने से होता है? ये है निरंजना और मोहना नदी को। ठीक है, फल्गु नदी गया में। ठीक है, फल्गु नदी का निर्माण किन दो धाराओं से मिलने से होता है? तो ये निरंजना और मोहना नदी से। ठीक, गया के पास निरंजना, जिसको लीलाजन कहते हैं, ध्यान रखिएगा निरंजना की जगह पे लीलाजन भी लिखा जा सकता है, और मोहना के संगम से फल्गु नदी बनती है। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? बताए थे, ये कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलती है। कोसी नदी अपनी मार्ग बदलने के कारण बिहार का शोक कहलाती है, लेकिन मार्ग बदलने के कारण इसको विसर्पी नदी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अपना मार्ग बहुत बदलती है। ये बिहार का शोक इसलिए कहते हैं कि कोसी नदी जो है बाढ़ लाती है और जनधन की काफ़ी हानि करती है, इसलिए इसे शोक नदी कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक कहते हैं। कर्मनाशा नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? ये चौसा है। ठीक है, यह बक्सर जिले के चौसा के पास गंगा से मिलती है। महानंदा नदी बिहार के किस भाग में बहती है? महानंदा नदी, जब आप एक जगह आपको बिहार के मैप को ड्रॉ करके बता दे रहे हैं,
है। देखिए ये गंगा है, तो महानंदा जो है आपको यहाँ बहेगी, ठीक है। ये कौन सा भाग है, उत्तर पश्चिम भाग है, नहीं, उत्तर पश्चिम वाला भाग ये है। उत्तर पूर्व वाला भाग, हाँ ये है उत्तर, उत्तर और पूर्व वाला भाग, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, उत्तर पूर्व। तो ये किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जिलों से होकर बहती है, ये एरिया है किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया वाला। अजय नदी का उद्गम बिहार के किस जिले से होता है। अजय जो है दक्षिण बिहार के होगा, दक्षिण बिहार में, तो ये हो जाएगा अजय नदी बिहार के किस जिले से बहती है, होगा जमुई हो जाएगा, ठीक है, जमुई। यह जमुई जिले के बटपार से निकलकर झारखंड की ओर चली जाती है। अगला सवाल है, बूढ़ी गंडक नदी गंगा में मिलने से पहले किस जिले से नहीं गुजरती है। अब गंडक नदी है जो है नॉर्थ बिहार की नदी है, तो पश्चिम चंपारण में तो वहाँ उद्गम ही होता है लगभग, सोमेश्वर श्रेणी से। मुजफ्फरपुर में बहती है, बेगूसराय में बहती है, लेकिन गया आप देखेंगे कि दक्षिण बिहार का एक ज़िला है, तो यहाँ संभावना ही नहीं होती है, तो आंसर ये हो जाएगा, नहीं गुजरती है, ठीक है। तो गया दक्षिण बिहार में है, जबकि बूढ़ी गंडक उत्तर बिहार की नदी है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने नदी वाले पार्ट को कंप्लीट किया, और नदी का और बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे बागमती नदी होगी, बिहार की और सारी नदियाँ हैं, कोसी की अपना सेपरेट पार्ट बनता है, तो उस पर हम लोग कल देखेंगे। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले नेक्स्ट वीडियो में।